ప్రియమైన విద్యార్థిని విద్యార్థులారా, 7th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ నమస్కారం. ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు అప్నా ప్యారా భారతదేశ్ లెసన్ని మీకు చాలామందికి చదవడం రాదు కాబట్టి మీ అందరికీ కూడాను లెసన్ రీడింగ్ క్వశ్చన్స్ రీడింగ్ చేయిస్తున్నాను. వర్డ్ టు వర్డ్ జాగ్రత్తగా వినండి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్తూ లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में तिरंगा झंडा, हाथ में पकड़ी हुई भारत माता, छोटे छोटे झंडे हाथों में लिए बच्चे, घर, पेड़ आदि दिखाई दे रहे हैं. सब सच बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? सब बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे होंगे. नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? नारे लगाते बच्चों के मन में देशभक्ति, त्याग, समर्पण, अहिंसा आदि के भाव होंगे. नए शब्द मीनिंग्स: जग, ప్రపంచం, వరల్డ్. న్యారా గొప్పదైన, గ్రేటెస్ట్. ప్యారా ప్రియమైన, డియరెస్ట్. తారా నక్షత్రము, స్టార్. ఆంఖోं का तारा కంటి పాప, ద ప్యూపిల్ ఆఫ్ ద ఐ. శిఖర్ శిఖరము, పీక్. చంచల్ అస్థిరమైన, పిక్కిల్. సోనా బంగారము, గోల్డ్. చాందీ వెండి, సిల్వర్. హీరే వజ్రములు, డైమండ్స్. ఫసల్ పంట, క్రాప్. కణ్ అణువు, పర్టికల్. పావన్ పవిత్రమైన, హోలీ. ధరతి భూమి, ఎర్త్. స్వర్గ స్వర్ణము, హెవెన్. अपना మన, అవర్స్. भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है? हमारा भारत प्राचीन देश है. इसकी गौरवशाली परंपरा है. यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं. हर जाति की अपना वेशभूषा, अपने आचार विचार और अपनी भाषाएं हैं. फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं. अनेकता में एकता का दर्शन भारत में होता है. इसलिए हमारा देश मुझे प्यारा है. कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? भारत एक विशाल देश है. यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है. अनेक पवित्र नदियाँ रहती है. सुंदर हिमालय पर्वत है. यहाँ अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती है. अनेक सुंदर दर्शनीय प्रदेश है. हर प्रकार का वातावरण यहाँ मिलता है. भारत देश का कण कण हमें पवन संदेश देता है. मानव जन्म की सार्थकता का असली परिचय हमें यह मिलता है. सर्वांगीण उन्नति के कारण भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया है. यह 100% सच है. हमारा भारत देश पवित्र है.
क्योंकि इसके कण कण में संदेश है। जिनका कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। संसार पर भर में भारत सबसे न्यारा देश है। जग में सबसे न्यारा देश भारत है। हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? भारत पवित्र और विशाल देश है। हमें हमेशा हर प्रकार का वातावरण मिलता है। सब प्रकार की फसलें यहाँ पैदा होती है। यह ना मिलने वाला कोई फल नहीं है। भारत के तीरों और सागर है। उत्तर में हिमालय पहाड़ है। ये भारत के लिए मुकुट जैसा है। भारत देश सदा हरा भरा रहता है। हरियाली सदा बनी रहती है। इनके जीव नदियाँ हमेशा बहती है। अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से भरे जंगल है। खासकर सब धर्मों के लोगों के बीच एकता का भावना बनी रहती है। लोग सुख शांति से जीवन बिताते हैं। इन सभी कारणों से भारत हमें बहुत सुंदर लगता है। हमारे देश को धरती का स्वर्ग बनाने वाली बात कौन सी है? हमारा देश 80% गाँवों में हरा भरा रहता है। पर्वतों से, नदियों से, झरनों से हमारे देश की प्रकृति सुंदर लगती है। हमारे देश में अनेक प्रकार की फसलें होती हैं। यहाँ की प्रकृति ही देश को धरती का स्वर्ग बनाती है। हिंदुस्तान की संस्कृति एक है, समझाइए। हिंदुस्तान में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं भी हैं। फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भिन्न संस्कृति वाले व्यक्ति भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति एक है, अखंड है और अविभाज्य है। हमारे देश में बहने वाली नदियों के नाम लिखो। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, पेन्ना, तपती, कावेरी आदि है। भारत में अनेकता में एकता के दर्शन रहता है। कैसे? भारत एक विशाल देश है। विभिन्न धर्म, जातियों और संप्रदायों के व्यक्ति यहाँ रहते हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना, वेशभूषा, रीति रिवाज अलग अलग है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ छोटी बड़ी सभी भाषाएं 720 है। अतः इतनी विविधता होते हुए भी हम एक है। इसलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता का दर्शन भारत में होता है। हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? हमारा देश में अनेक जीव नदियाँ हैं। वातावरण में संतुलन होता है। यह सभी प्रकार की फसलें होती है। भिन्न संस्कृति वाले लोग भी आपस में
मिलजुल कर रहते हैं, इन सभी कारणों से हमारा देश बहुत सुंदर लगता है। మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ విధంగా 7th క్లాస్ 4th లెసన్ అప్నా ప్యారా భారతదేశ్ వర్డ్ టు వర్డ్ రీడ్ చేయటం అయిపోయింది. ఇంతటితో ఈ లెసన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మీ అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని, చదవడం రాని వాళ్ళకి హెల్ప్గా ఉంటుందని చెప్పి ఉద్దేశంతో చెప్పాను. మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి భావిస్తూ ఇంతటితో ఆపేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.